हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस प्रश्न में एक स्तंभ और एक मीनार की बात हो रही है और साथ ही साथ जो मीनार है वो स्तंभ की तुलना में अधिक ऊंची होगी, तो हमने यहाँ स्तंभ और मीनार दोनों ही ले लिए। इसे हमने कह दिया स्तंभ ए बी, और जो मीनार है उसे हमने कह दिया डी ई। स्तंभ और मीनार। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। स्तंभ की ऊंचाई हमें दी गई है 6 मीटर। अब कहा गया था कि सूर्य द्वारा एक ही समय पर इन दोनों की छाया, तो अगर छाया देखें तो इनकी छाया जो होगी वो धरातल पर बन रही होगी क्षैतिज। तो यहाँ हमने इनकी छाया ले ली। ये हो गई हमारे स्तंभ की छाया, जिसकी लंबाई हमसे कही गई है 4 मीटर। साथ ही साथ यहाँ हमने ले ली मीनार की छाया, जिसकी लंबाई हमसे कही गई है 28 मीटर। और इस बिंदु को हमने यहाँ कह दिया C और इस बिंदु को कह दिया यहाँ पर F। अब इनके अंत बिंदु C और B को मिलाते हुए हमने एक रेखाखंड खींचा, जिससे हमारा यहाँ त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमने इसके अंत बिंदुओं को मिलाते हुए भी एक रेखाखंड खींच दिया, जिससे हमारा एक त्रिभुज और बनता है DEF। इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे कहा गया था कि सूर्य द्वारा एक ही समय इन दोनों की छाया हमने नापी है, यानी कि जिस समय हमने इस स्तंभ AB की छाया नापी है 4 मीटर, उसी समय हमने इस मीनार की छाया नापी है 28 मीटर। और अगर सूर्य द्वारा एक ही समय पर हम ऊर्ध्वाधर वस्तुओं द्वारा देखें तो ऊर्ध्वाधर कोई भी चीज हो, एक ही समय पर सूर्य द्वारा उसके साथ जो कोण बनाया जाता है वो बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यहाँ जो इनके उन्नयन कोण होंगे अर्थात कोण BCA और EFD, ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होगा वो क्षैतिज धरातल के साथ जो कोण बना रहा होगा वह होगा 90 अंश का। तो इस प्रकार हमने यहाँ स्तंभों की सहायता, स्तंभ और मीनार दोनों की सहायता से दो त्रिभुज बना लिए। जो बात हमने अभी यहाँ बोली है वही यहाँ हमने लिख लिया। तब हमने यहाँ लिख दिया, माना AB स्तंभ है और DE मीनार है। AB बराबर 6 मीटर, AC बराबर 4 मीटर और DF बराबर 28 मीटर। और DE जो कि मीनार है हमारी, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसे हमने कह दिया x मीटर। तो अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, इन दोनों ही त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें, तब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेकर हम कैंची गुणा करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तब करते हम यहाँ पर लिखा गया त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में सबसे पहले ये जो कोण है हमारा, ये दोनों ही कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो कोण VAC बराबर है कोण त्रिभुज DEF के कोण EDF के। और कितने कितने अंश के कोण हैं? 90 अंश के। साथ ही साथ जो दूसरा कोण है जिसको हमने उन्नयन कोण कहा है, सूर्य के द्वारा बनाया हुआ, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, यानी कि कोण ACV बराबर है कोण DFE के। और क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही समय पर सूर्य द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण। तब हमने यहाँ इन दोनों ही त्रिभुजों के दो दो संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। और यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण समान हो तो वे दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। तब लिखा जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के।
और यहाँ समरूपता लग जाएगी हमारी, कोण समरूपता। इस प्रकार हमने दोनों ही त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप सिद्ध कर दिया। अब समरूपता के अनुसार समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः भुजा AB और भुजा DE, AB अपॉन DE, इन दोनों का ही जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AD अपॉन DF के। और हमने केवल दो संगत भुजाओं के अनुपात को यहाँ पर ले लिया। तो AB की लंबाई हमें दी गई है 6 मीटर, DE की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। यहाँ AD लिख दिया हमने, AC की लंबाई हमें दी गई है 4 मीटर और DF, इसकी लंबाई हमारी 28 मीटर। यहाँ 4 से हमारा 28, ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में। 7 का कैंची गुणा हो गया हमारा 6 में, और x का कैंची गुणा हो जाएगा x में, तब x बराबर हो जाएगा हमारा 42। अर्थात जो मीनार है उसकी ऊंचाई आ रही है हमारी 42 मीटर। तब लिख दिया जाएगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। तो इस प्रकार हमें इस दिए गए प्रश्न को हल करना था।